आप देख रहे हैं शनिवार आज का राशिफल। जानते हैं शनिवार की क्या खासियत है? ये वो दिन है जब आप पिछले 5-6 दिनों से मेहनत कर रहे होते हैं। आज थोड़ा रिलैक्स का दिन है, लेकिन धैर्य, मेहनत और अनुशासन, ये 3 चीजें शनिदेव आपको महत्व के द्वारा समझा देते हैं। शनिदेव न्याय के देवता है। जो मेहनत जैसी करेगा उसे वैसा ही फल देते हैं। जो लालच करेंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सबक भी देते हैं। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ ईमानदारी से काम करोगे तो वीकेंड को एंजॉय भी कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी या अपनों की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं जनवरी महीने में 10 जनवरी रांची, 11 जनवरी जोधपुर, 17 जनवरी दिल्ली, 18 जनवरी मुंबई, 24 और 25 जनवरी दुबई, 31 जनवरी दिल्ली और 1 फरवरी मुंबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 10 जनवरी शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 10 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होंगे, जिससे मेष, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों की कड़ी मेहनत आज सफलता की कुंजी बनने वाली है। इसके साथ ही प्रेम भाव बढ़ेगा। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक आपके लिए शुभ कार्य इंतजार कर रहे होंगे कि आपको शुभ करें, और आपके साथ भी शुभ ही होगा। लेकिन चंद्र केतु का 2-12 का संबंध वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को आज थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। आलस्य को दूर भगाने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग और अल्पायु दोष के बारे में, और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 10 जनवरी को रांची हूं, 11 जनवरी जोधपुर, 17 और 31 जनवरी दिल्ली, 18 और 23 जनवरी मुंबई, 24 और 25 जनवरी दुबई और 1 फरवरी मुंबई रहूंगा। तो आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। नया कर्ज, पैसा बोरो कर रहे हैं, किसी से उधार ले रहे हैं, तो दोबारा विचार कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आपकी जन्म कुंडली में आज बन रहा है अति गंड राजयोग। व्यापारी लोगों के लिए आज शांत और मौन रहकर नई डील पर विचार करना चाहिए। गुड और नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। व्यापारी लोग, आज आपकी डिमांड और सेल बढ़ सकती है। आज जल्दी ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री जाएं और जो चांस मिलता है उसे पूरा उपयोग में लीजिए। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग के काम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। काम करवाने की कला आपके भीतर आएगी, जिससे आप टारगेट को आसानी से पूरा कर पाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए आज अप्लाई आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल मामलों को पहले सुधारें, फिर खर्चे करने चाहिए। सेहत के मामले में अलर्टनेस आपके काम आ रही है, लेकिन मौसम का आज मजा आप लेने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। रोमांस, शॉपिंग, ट्रैवल सब संभव है। शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र होने से वीकेंड पर फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अच्छे खान पान का, अच्छे ट्रैवल का आपको आनंद मिलने वाला है। परिवार के साथ अगर कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए आज बहुत पुण्यदायक दिन हो सकता है। आज आप श्री राम भक्त हनुमान जी के ओम ऐं ह्रीम हनुमंते श्री रामदूताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2 है, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए। कुछ आकस्मिक आज आपके आसपास परिवर्तन होंगे। इसमें जो आपके काम की चीज़ है उसमें आगे बढ़िए, जो काम की नहीं उसे हटाइए। फैमिली मेंबर्स, अगर आपके फैमिली बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए आज अनुकूल है, बातचीत करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन व्यापार में तुरंत बड़े फैसले न लें। लंबी दूरी की यात्रा आपको तकलीफ दे सकती है। एक्सपेंडिचर में कटौती करके आज आप परेशान हो सकते हैं, तो जबरदस्ती की कॉस्ट कटिंग भी न करें। जो जरूरी खर्चे हैं वो टू डू लिस्ट बनाकर आपको करना चाहिए। सुख भोगिए, आनंद में रहिए, संतुष्टि मिलेगी। ऑफिस में काम करते समय अगर आप फोकस्ड रहेंगे, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करोगे, तो जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे। पराक्रम योग के बनने से वर्क प्लेस पर कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं तो पहले रीचेक कर लीजिए, रिसर्च करिए, फिर आगे बढ़िए। सेहत में हल्का फीवर आपको परेशान कर सकता है। फैमिली के लोग ही आज आपके सजेशन का, आपकी राय का विरोध करने वाले हैं, इसलिए आज ज़्यादा फैमिली से न जुड़ें। जितने काम की चीज़ें उतना ही आपको करना चाहिए, और ज़्यादा किसी को समझाने की कोशिश मत करिएगा। आपकी इमेज खुद ही आप खराब कर बैठेंगे। सुनफा योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एज यूजुअल दिन है। यंग जनरेशन, क्रेडिट कार्ड और जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा अंकुश लगाइए, क्योंकि आप जल्द पैसे की तंगी में फंसने वाले हैं।
ओम नमः शिवाय 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8 है, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, परिवार की समस्याओं को गंभीरता से लीजिए, पहले उन्हें हल करिए, फिर कोई दूजा काम कीजिए। व्यापारी लोग, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए बेटर रहेगा कि न किया जाए। समझदारी, चालाकी और चतुराई आपको दिखानी होगी। हमेशा अलर्ट रहोगे तो कुछ विवाद से आप बच जाएंगे। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा भी हो सकता है, उससे भी बच जाएंगे। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस से बहस आपके समय को खराब कर सकती है। समय सीमित है, इसे बहस में बर्बाद न करें। इनोवेटिव और क्रिएटिव कुछ न कुछ करिए, प्रोडक्टिव करिए। ऑफिस में को वर्कर्स आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होने की बजाय धीरज, धैर्य और संयम के साथ सोचिएगा। फैमिली में किसी से आपके संबंध आज खराब हो सकते हैं। नींद की कमी, अच्छा भोजन न करना एंग्जाइटी आपको दे सकता है। फैमिली में अपनी बातों पर कंट्रोल करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज आपको संबंध सुधारने हैं, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाई, अपनी बात ज्यादा शेयर न करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के सपने साकार होने वाले। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आज सक्सेस की आपको मिल जाएगी। ओम महेशाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 1 है, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म आपका डेवलप होगा। सक्सेसफुल दिन बनाना है तो कड़ी मेहनत करिए, जल्दी फ्री हो जाएंगे। दोपहर तक अपने ज्यादातर काम निपटा लीजिए। व्यापार के एक्सपांशन के लिए प्लान करते हुए नजर आओगे और इसके लिए मार्केट में सर्वे भी करना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रेंड क्या है व्यापार का, नया क्या चल रहा है, इस पर आज थोड़ा ध्यान दीजिए। अतिगण राज्यों के बनने से ऑफिस में अगर कोई नए कर्मचारी आए हैं, आसपास लोग बदल रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करिए। सबके साथ व्यवहार अच्छा रखिए। वर्क प्लेस पर आपके सितारे आपका पूरा साथ देंगे और आप अपनी जिम्मेदारी को तो पूरा करोगे ही करोगे। आज आपका मूड भी किसी वजह से बहुत अच्छा होने वाला है। कोई इन्फेक्शन या स्किन की प्रॉब्लम परेशान करेगी। शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र होने से वीकेंड पर फैमिली मेंबर्स के साथ फुली एंजॉय के बोर्ड में आप रहेंगे। एजुकेशन में स्टूडेंट को पेरेंट्स और मेंटोर का सपोर्ट पूरा मिलेगा। यंग जनरेशन, पैसे कमाने में आज आप आगे रहेंगे। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी दे सकती है। सोशल मीडिया से पैसा कमाने के योग बन रहे हैं। भगवान हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, जिससे आपको मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त हो। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2 है, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आलस्य एक अभिशाप है, भगवान के दिए गए हाथ पैर का अपमान भी है। इसलिए आलस्य को भगाने के लिए अच्छी नींद तो लेना चाहिए, लेकिन सपने अपने सामने लिख के रखिए। उन्हें साकार करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते जाएं और आज के दिन एक विशेष उपाय भी करें। वट वृक्ष अगर आसपास कहीं हो तो उसमें उसकी जड़ में थोड़ी हल्दी मिश्रित जल अर्पित करिए। घी का दीपक प्रज्वलित कर ओम शम शनिश्चराय नमः इसकी एक माला जाप करिए और 11 परिक्रमा वट वृक्ष की लीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें या उसे सुन भी सकते हैं। फिर उड़द की खिचड़ी बनवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। आपका आलस्य आपसे दूर भागेगा और भाग्य आपका साथ देगा। सिंह राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए, इसका प्रयास जरूर करिए। व्यापारी लोगों के अधिकतर काम आज ध्यान देने पर पूरे हो सकते हैं। फाइनेंशियली आपके पक्ष में अगर दिन है तो खर्च करिए, नहीं है तो खर्च रोक दीजिए। भाई और दोस्तों के साथ मिलकर आप किसी नए काम की प्लानिंग आज बना सकते हैं। वाशी योग के बनने से आपकी मीठी बातें, आपके बिहेवियर से आज परिवार के लोग तो खुश होंगे, लेकिन दुश्मन, कॉम्पिटिटर्स और आपसे जलन रखने वाले लोग आज बहुत तकलीफ में रहेंगे। वर्क प्लेस पर आपसे ना चाहते हो भी आज कोई गलती हो सकती है। गलती को दोहराने की गलती भी हो सकती है, इसलिए बार बार काम में रीचेक जरूर करें। सेहत के मामले में गला और गर्दन दर्द आपको परेशान कर सकती है। यंग जनरेशन, अपने दोस्तों और अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अतिगण राज्यों के बनने से अनऑफिशियल आज कोई यात्रा आपकी हो सकती है और हो सकता है यात्रा में आपको कोई अच्छा लाभ भी मिल जाए। घर के छोटे छोटे काम आप इग्नोर करेंगे तो तकलीफ दे सकते हैं। घर के छोटे मेंबर्स के साथ आज आपको हंसते खेलते हुए दिन गुजारना चाहिए। बहुत अच्छी ऊर्जा आपको मिलने वाली है और नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को तुरंत दूर कर दीजिए। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 7 है, अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपकी चेतना को और जागृत करेगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी तो रखनी है, लेकिन आज अपने काम को लेकर सजग भी आपको रहना है, क्योंकि कुछ और भी लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। सोच समझकर आपको जुड़ना चाहिए। अतिगण राज्यों के बनने से
पिछले इन्वेस्टमेंट, पिछली योजना, पिछले काम का क्या हुआ है, उस पर आकलन एकांत में बैठकर जरूर करें ताकि आगे का रोड मैप आप बना सकें। वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए शुभ दिन है। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप लगातार काम पर फोकस करेंगे तो। वर्क प्लेस पर लीडरशिप स्किल की वजह से बॉस आपकी तारीफ पीठ पीछे भी करने वाले हैं। फाइनेंस को लेकर यानी लेन देन जो भी करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो आपकी देखरेख में होना चाहिए। सावधानी हटने पर दुर्घटना हो सकती है यानी पैसा फंस सकता है। ड्राइव करते समय अलर्ट रहें, अगर कोहरा ज्यादा है तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। वीकेंड पर फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आप शामिल होने वाले हैं। घर में आपको कोई मेहमान आ सकते हैं, आप मेहमान बन के किसी यहाँ जा सकते हैं। दोनों स्थिति में जेब आपकी ही ढीली होने वाली है। शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होने से स्टूडेंट के हाथ आज सफलता भी लगेगी और कुछ अलग काम भी कर पाएंगे। ओम श्री कृष्ण शरणम ममः 11 बार बोलकर ही आज आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 7 है। अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करिएगा। थोड़ी सी जल्दीबाजी आप कर रहे हैं। व्यापारी लोगों को हर मामले में धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा। सोच समझ कर बोलिए, बिना सोचे कोई काम नहीं कीजिए, वरना आपके डिसीजन खराब हो सकते हैं। फाइनेंस कहीं न कहीं से मिल जाएगा तो पुराने कर्जे चुकाने की कोशिश करिए, इसी में आपकी भलाई है। नए खर्चे मत कर लीजिएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन को हाथ पैर थोड़े ज्यादा बांधने पड़ेंगे जॉब प्राप्त करने के लिए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। वर्क प्लेस पर अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाइए। वर्किंग एबिलिटी आपके अंदर जोरदार है। मौका मिलते ही चौका लगाएं। आलस्य को अपने आसपास से दूर रखिए क्योंकि आज आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है दिन। बेहद कम समय में ज्यादा काम करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना होगा। ज्यादा स्पाइसी भोजन करने से बचना चाहिए। वीकेंड पर हो सकता है आपका मन करे फैमिली के साथ ट्रैवल करें और इधर बॉस आपको ऑफिस में बुला ले, इसलिए अपने काम को एडवांस में करने की कोशिश करिए। और अपनों को अगर वक्त नहीं दे पा रहे हैं तो सॉरी बोलना मत भूलिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में कुछ चैलेंजेस आ जाने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कंसंट्रेशन को लेकर थोड़े परेशान रहिए। डिस्ट्रैक्शन आज आपके भीतर ज्यादा रहेगी। यंग जनरेशन, अगर आज यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में ऐसा एडवेंचर न हो जिसमें कोई भी रिस्क शामिल हो, वरना थोड़ी तकलीफ आपको आ सकती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 8 है। अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आपके लिए प्रॉफिटेबल दिन है, इसलिए अपने प्रॉफिट के बारे में सोचिए। बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। ये दिन आपका है। व्यापार में सूझबूझ, समझदारी और चालाकी आपको दिखानी होगी, तब जाकर आपके डिसीजन सही होंगे। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में कहाँ करने हैं, इसके लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। जो युवक नौकरी की तलाश में दूसरे शहर जा रहे हैं, वो अपने माँ या बहन के हाथों से गुड़ खाकर निकले तो देखिए आपका साहस बढ़ेगा, नौकरी मिलने के चांस बनेंगे। अति गणराज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर टीम वर्क के साथ काम बांट कर काम करोगे तो आपका काम भी सही होगा और जल्दी भी होगा, समय पर भी हो सकता है, ताकि आप समय रहते अपने वीकेंड को एंजॉय कर सकें। लेकिन वर्कलोड अगर आपके पास ज़्यादा है और आपने किसी को परिवार में वादा कर दिया ट्रैवल का, तो आपका वादा हो सकता है झूठा निकल जाए। घर में किसी की सेहत अगर खराब है तो चिंता बढ़ सकती है, लापरवाही मत करिएगा। पेरेंट्स आपकी बातों से आज सहमत नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादा किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांटिक वातावरण आप बनाने वाले हैं। आनंद आदि योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के हाथ सफलता लगने वाली है। कंटिन्यू एफर्ट करते रहिए। यंग जनरेशन को ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए जो नेचर से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका ज्ञान बढ़ता हो, आपका एंथुजियाज्म बढ़ता हो, ना कि ऐसी चीज़ें जहां मूर्खों की सभा चल रही हो, हम लीडर बन के भाषण दे रहे हैं। अपने नेटवर्क को और बढ़ाना चाहिए। गंगा जल भोलेनाथ पर अर्पित करने के बाद ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 9 है। अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। हवन के समय क्यों बोला जाता है स्वाहा? आपने देखा होगा यज्ञ हवन करते समय हम घी अथवा अन्य जो यज्ञ की सामग्री होती है जब हवन में अर्पित करते हैं तो मंत्र समाप्ति के बाद स्वाहा बोलते हैं। कई मंत्रों में भी स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा क्यों बोला जाता है? देखिए, स्वाहा प्रजापति दक्ष की एक पुत्री का नाम है जिसका विवाह अग्निदेव के साथ संपन्न किया गया। श्री कृष्ण भगवान ने स्वाहा को वरदान दिया कि देवता केवल स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करेंगे। हवन आदि में यदि स्वाहा का उच्चारण न किया जाए तो हविष्य उन देवता तक नहीं पहुंचता है जिनके लिए हम हवन करते हैं। देवता हमारा हविष्य तब ग्रहण करते हैं जब हम स्वाहा बोलते हैं। धनुराशि,
आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उस पर थोड़ा तड़का लगाइए रूटीन को चेंज करके। नौकरी ढूंढने के प्रयास में आज आपको किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। अपनी योग्यता के अनुसार आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से या मार्केटिंग के काम से जुड़े हुए लोगों को अपने काम और नेटवर्क पर ध्यान देना चाहिए। कंडीशन आपके पक्ष में आज नहीं रहेगी। व्यापारी लोग अपने व्यापार में नए प्रोडक्ट या नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो डेटा और इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट करिए, उस पर चिंतन मंथन करिए, उसके बाद रिसर्च करके डेवलपमेंट करिए। शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को आज कोई गोल्डन चांस मिल सकता है, जिससे बुनाने की पूरी कोशिश करेगा। फैमिली में बुजुर्गों की सेहत में सुधार आने से चेहरे पर खुशी आएगी। जो लोग रेंट पर रह रहे हैं उन्हें घर बदलना पड़ सकता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप आज बहुत खुश रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा। यंग जनरेशन अगर पैतृक व्यवसाय में परिवार की काम में जुड़ना चाहते हैं तो ये मत बोलिएगा पापा आपको कुछ नहीं आता। पापा को सब आता है, बस आपको ही पूरा नहीं आता है, इसलिए सीखिए। और जब पिताजी का या दादाजी जिनके साथ आप व्यापार करते हो उनका मूड जब अच्छा हो तो अपने इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज उनसे शेयर करिए। पराक्रम योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कठिन मेहनत आपको सफलता का स्वाद चखा सकती है। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करने के बाद ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 3 है, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अच्छे काम करोगे तो भाग्य आपका चमकेगा और आज कुछ ऐसा न करें जिसमें झूठ शामिल हो। अति गणराज्यों के बनने से व्यापारी लोगों के हाथ प्रॉफिट लग सकता है, लेकिन लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही आपके हाथ से छीन भी सकता है। मेहनत और योग्यता में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। ग्रहों का कॉम्बिनेशन होलसेलर व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी डील ला सकता है। यंग जनरेशन का मन धर्म और कर्म के प्रति दोनों तरफ रहने वाला है। आज आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। जिन लोगों ने हाल ही में नौकरी ज्वाइन की है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आपके आसपास किसी ने नई नौकरी ज्वाइन की है, तो दोनों ही अवस्था में आपको सजग रहना होगा और एक दूसरे की हेल्प करने का आपको मन में ख्याल होना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आपके काम को और आसान कर सकता है और आप इंप्रेसिव काम आज कर पाएंगे। कई सुनहरे मौके आपका इंतजार कर रहे हैं, मौका मिलते ही चौका लगाइए। सेहत में ठीक ठाक परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं होगा। सुनफा योग के बनने से वीकेंड पर लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करना चाहते हैं तो उनके काम की चीज सरप्राइज रूप में गिफ्ट करिए। आज अपने फ्यूचर को लेकर आप सिक्योर महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अज्ञात भय आपके भीतर रहने वाला है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए और उसे मथने की कोशिश करिए। पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपके साथ धोखा हो सकता है, ख्याल रखिएगा। ओम नमो नारायणाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 6 है, अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, ननिहाल और परिवार से मनभेद और मतभेद हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय आज अच्छा नहीं है। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाना चाहते हैं, दूसरी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइप से रिसर्च प्लान करना चाहिए, अच्छी ईमेल लिखनी चाहिए, अच्छे लोगों को हायर करना चाहिए। आज हाथ पर हाथ धर के मत बैठे रहिएगा और ना ही आपको भाग्य के भरोसे रहना है, क्योंकि आपकी मेहनत बोले आप नहीं बोले तो बेहतर है। पोस्टिंग प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात मत करेगा, बात बिगड़ सकती है। अगर आज आपसे कोई रिक्वेस्ट करे किसी चीज़ की मदद के लिए तो आप उसे मना मत करिएगा। फाइनेंशियली अपने आप कितने पानी में, इस पर ध्यान देने के बाद ही एक्सपेंडिचर करना चाहिए। गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर है तो आज उससे सॉल्व आप कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की टेंशन अपनी टेंशन समझ के दूर करिए। चिंता छोड़कर चिंतन करिए, दिन आपका बन सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज डाउन रहेगी क्योंकि ध्यान आपका भटकेगा। पीपल का पौधा लगाएं, उसमें जल अर्पित करिए, मन में शांति मिलेगी। ओम शम शनेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ऑफ व्हाइट, लकी नंबर 4 है, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज मनभेद और मतभेद अपनों से होने वाला है। आपकी जुबान से आप अपनों को ही बेगाना करने वाले हैं। ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग न करें तो ही बेहतर है। अतिगण राज्यों के बनने से पैतृक व्यवसाय से आपको अच्छा खासा मुनाफा आज मिल सकता है। सेल बढ़ सकती है, अलर्ट रहिएगा। व्यापारी लोगों को कड़ी मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे ग्राहक आपके प्रति खींचे चले जाएंगे। और सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहिए अपने प्रोडक्टिव काम के लिए। ऑफिस में बड़ों से या फिर जो बॉस है, सीनियर है, उनसे आपको जो भी निर्देश मिले उस पर अक्षर अक्षर पालन करिएगा। मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज अच्छे ढंग से करने का आपको मौका मिल सकता है। सपने अगर देखे हैं तो पूरा करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर आपको लगाना पड़ेगा। सेहत कल से बेहतर है। फैमिली में
संडे का प्लान हो या वीकेंड का प्लान हो, ये प्लान बनाइए, सरप्राइज कुछ परिवार को दीजिए। शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं, उम्मीद पर खरे उतरिएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हो सकता है कि जमकर मेहनत करें और एडवांस में एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। बीच बीच में 3-3 मिनट का ओम का जाप करते हुए ध्यान करते जाएं। यंग जनरेशन, जो व्यसन है यानी नशा है, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको आपके काम से दूर कर रहे हैं। आज आप पार्वती पतये महादेव जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय का एक माला जाप रोज करना चाहिए, और नहीं तो आज तो अवश्य करें। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 3 है, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 8:24 तक माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी। आज दोपहर में 3:40 तक हस्त नक्षत्र और बाद में चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और पराक्रम योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया अति गण राजयोग भी बन रहा है। आज चंद्रमा कन्या राशि में कल की तरह रहेंगे और आज के दिन शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला, दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है, और दूसरा दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आज यात्रा पूर्व दिशा में करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी कुंडली में है अल्पायु दोष? अक्सर आपने देखा होगा कि 40-50 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से। अल्पायु दोष के अंतर्गत आता है। किसी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा पापी ग्रहों के साथ त्रिक स्थान यानी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में विराजमान हो, और लग्नेश पर पापी ग्रहों की दृष्टि हो, और शनि शक्तिहीन हो, और शनि का 8th हाउस से प्रभाव अच्छा न हो, और 8th हाउस के लॉर्ड अगर खुद कमज़ोर है तो निश्चित मानिए कि जल्दी मृत्यु हो जाती है। समय रहते महामृत्युंजय के जाप करते रहना और करवाते रहना, शिव आराधना करने से ये दोष टल भी सकता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, तो आज शनिदेव का ध्यान करिए और बढ़िया एक स्टील का कटोरा लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए, अपना चेहरा देखकर शनिदेव को याद करिए, ओम शम शनेश्वराय नमः बोलते हुए। फिर ये डकौत जो शनि महाराज होते हैं, उन्हें दक्षिणा के साथ पूरे ये भगोना डोनेट कर दीजिए। सुबह या शाम दशरथ करत शनि स्तोत्र का पाठ एक बार करना या उसे सुनना चाहिए। आज के दिन काले तिल जल के साथ पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। कोशिश करें कि कहीं सफाई कर्मचारी आपको मिल जाए तो उसके काम की चीज़ उन्हें भेंट कर दीजिए। उसके लिए कुछ को स्पेशल करिए। किसी को जूते, चंपल, कंबल आदि दान आप कर सकते हैं। और कहीं काला जीव जंतु मिल जाए तो उसे आप उसकी काम की चीज़ खिला दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, ये था 10 जनवरी शनिवार आज का राशिफल। आज शनिवार है, शनिदेव का वार है। मेहनत और अनुशासन दोनों का तड़का लगाइए और आज के दिन को ईमानदारी के साथ जिए। शनिदेव आपकी हर मनोकामना आज पूर्ण करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। सफल होने के लिए आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या आपके पास आत्मविश्वास की कमी है? मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है? डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कमजोर है? हड्डियों की तकलीफ, आंखों की तकलीफ, या फिर मान सम्मान में कहीं कमी है? अगर आप पर कोई मुकदमा चल रहा है जिस पे आप परेशान हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं और इस वजह से आप अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, तो अब इन सब समस्याओं का समाधान संभव है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा आने वाली मकर संक्रांति के लिए हमने विशेष रूप से मकर संक्रांति पूजन पैकेट को तैयार किया है, जिसमें आप पाएंगे आत्मविश्वास भरने के लिए सूर्य यंत्र, आदित्य मणि, सूर्य कवच, भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध और माला। इस पूजन पैकेट को प्राप्त करके आप विशेष रूप से साधना कर सकते हैं ताकि आपको अपने लिए और अपनों के लिए आत्मविश्वास मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इस पूजन पैकेट को प्राप्त कर सकते हैं।